ओम गण गणपते नमः। ओम नमो नारायण। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ करेंगे। अब तक के पाठ में हमने यह जाना था कि श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार पांडवों को बताया कि उनके दुखों का कारण क्या है। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर और अर्जुन से कहा था कि उनके दुख में होने का जो कारण है वो यही है कि उन्होंने तपोवन में आई हुई पुरुषोत्तम का आदर नहीं किया था, और दूसरा कारण द्रौपदी के पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में द्रौपदी एक ऋषि कन्या थी। उस कन्या के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद ऋषि दुर्वासा जब उस कन्या से मिलने आए तब उन्होंने उसे पुरुषोत्तम मास की पूजा करने के लिए कहा, परंतु अपनी अज्ञानता में उसने पुरुषोत्तम मास का उपहास किया। यहाँ तक की कथा हम जान चुके हैं। अब 11वें अध्याय में आगे जानेंगे कि जब दुर्वासा ऋषि चले गए तब उस कन्या ने क्या किया। तो अब हम अपना 11वां अध्याय आरंभ करते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे मुने, सब मुनियों से भी कहा, कठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र तप करने लगी, जिनके सर्पों के आभूषण नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए, महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से शोभित भाल में अर्ध चंद्र, ऐसा शिव को उद्देश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचाग्नि में स्थित हो दुष्कर तप करने लगी। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुक्त जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई देती रही जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। इसका ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महान चिंता को प्राप्त हो गया। हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसे उग्र तप में प्रवृत्त हुई ऋषि कन्या को 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर पार्वतीपति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसकी देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था मानो हष्ट पुष्ट हो गया। उस बाला ने नम होकर श्री शंकर को नमस्कार किया और विश्ववंदित श्री शिव का मानसोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगी। हे राजन, जब उस मेधावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई तब महा उग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनवांचित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिवजी से यह वचन बोली कि हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वह 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे। श्री शिव जी के ऐसे अनीति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है। कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी है न सुनी है। एक पुरुष के 5 स्त्री हो तो हो सकती हैं, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी? आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। हे प्रभु, ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा होगी। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव जी कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तो तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख हो प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है, तूने उनका तिरस्कार किया है। यदि दुर्वासा कोपायमान हो जाएं तो तीनों लोकों को जला दें। तू
तूने अत्यंत ब्रह्म तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादिक तपस्वी जिन भगवान जी की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और उनका अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करते हैं वह घोर नरक में जाते हैं। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र, पौत्र और धन से युक्त हैं। इस-लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता हो गई। इस प्रकार ये 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कोई त्रुटि हुई है तो क्षमा कीजिए। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय।